हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी को बहुत 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 सारी बधाइयाँ करवा चौथ की। राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर के बरसे, ठीक है ना। चलिए, मैं भी फटाफट से, आज करवा चौथ का व्रत भी है तो बस जल्दी से मैं रीडिंग कर लेती हूँ। आज ज़्यादा समय मैं आपका भी नहीं लूँगी आज, ना मेरा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखें पितरलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जो अवांछित संतानों की अगर वृद्धि हो जाए तो फिर वो क्या करती हैं, वो परिवार में जो श्राद्ध वगैरह ये सारी रस्में होती हैं उन पर तरीके से ध्यान नहीं देती हैं। वो केवल अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें परिवार की कोई चिंता नहीं रहती है। परिवार में आए गए से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। या फिर कोई मर जाता है तो उनका श्राद्ध वगैरह या फिर उनके मरने पे जो दान निकाला जाता है रोज़ रोज़ का, वो सब भी वो नहीं निकालते हैं, जो अवांछित संतानें हो जाती हैं। और ऐसे पतित कुलों के जो पुरखे यानी पितर लोग होते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जो उनको जल दिया जाता है और जो उनको पिंड दिया जाता है वो क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार क्या होना चाहिए, जो कुल के पितर हैं उनको समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। देखो, माना ऐसा जाता है जो बड़े लोग हैं, पीछे के जो लोग हैं, ऑफ कोर्स उनको ऑलरेडी पता होगा इस चीज़ का कि दान देना और पिंडदान किया जाना, जल दिया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उनको इस चीज़ में बहुत ही ना के बराबर नॉलेज होगी, क्योंकि जो जल दिया जाता है वो हमारे पितर ज़रूर उन तक पहुंचता है। और जो दान दिया जाता है, चाहे खाने का दान दिया जा रहा है या कुछ भी दान दिया जा रहा है, वो सब हमारे पितरों को, पूर्वजों को मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, तेरहवीं से पहले ही अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। जबकि 13वीं तक जो आत्मा होती है, जो हमारे घर में जो मतलब जिनकी डेथ हुई होती है ना घर के अंदर, तो उनकी जो आत्मा होती है वो पूरे 13 दिन तक घर के अंदर रुकती है, पूरे 13 दिन तक रहती है घर के अंदर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 13 दिन से पहले ही अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है उस इंसान के लिए जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई होती है, और उसके घर के लोग अगर काम पर चले जाएं तो ये बहुत ही बुरा माना जाता है। तो उससे पहले, जब तक 13वीं ना हो जाए, उससे पहले जिसने दाग दिया होता है, जिसने मतलब दाग दिया होता है, अंडरस्टूड हो आप लोग, तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते उससे पहले। यहाँ तक कि उनको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, जैसे धरती पे ही सोना होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको उनको पालन करना पड़ता है। वही खाना खाना पड़ता है जो उन लोगों को पसंद होता है जो मर गए होते हैं। और मतलब जो दाग देते हैं उनको पहला खाना उनको दिया जाता है। पहले तो मतलब निकाला जाता है, जैसे जो मर गए उनके निमित्त निकाला जाता है, बाद में उन लोगों को खिलाया जाता है जिन्होंने दाग दिया होता है। तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं हम लोगों को, लेकिन आजकल की पीढ़ी कहाँ फॉलो करती है। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि अवांछित संतानें। अब आप लोग डिसाइड करो, अवांछित बनना है या वांछित बनना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को, नियमों को फॉलो करना सीखिए, ओके। हाँ जी, तो यह दान विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। और यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। मतलब किसके द्वारा किया जाता है, विष्णु जी की पूजा के द्वारा यह दान किया जाता है। जब हम उनको, विष्णु जी को हम भोग लगाते हैं तो हमारे जो पितर होते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। वो हमको कोई एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ते हैं। बस जब विष्णु जी के लिए निकाला जाता है, विष्णु जी को निकाला जाता है, वो हमारे पितरों को मिल जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार पितरगण है, भाई इंसान है तो कोई भी कर्म कर सकता है किसी भी प्रकार का, तो वो पाप कर्मों से भी कई बार ग्रस्त हो जाते हैं। और कभी कभी उनमें से कुछ स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कई बार जब कोई अगर किसी ने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, धरती पर रह के ना दान दिया है, मान लो जैसे आप अपने पितरों को दान नहीं दे रहे हो, तो ये आप एक पाप कर्म कर रहे हो साथ में अपने, ठीक है। आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया है यदि, तो ये एक पाप कर्म में गिनती होती है। इसकी काउंटिंग किसमें होती है? पाप कर्म में काउंटिंग होती है इसकी। तो आपको अपने पितरों के लिए दान कर्म ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमारे जो कम से कम हम तो किसी पाप कर्म में बाध्य होकर के नहीं पड़ेंगे ना, हम तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं ना, हम दान नहीं देते या हम बहुत ही ज़्यादा पाप कमा लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमें स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण हमें प्रेत योनि में, जिसके कारण फिर क्या होता है, जिस आत्मा को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता तो फिर वो प्रेत योनि में चली जाती है। अगर स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है तो फिर वो प्रेत योनि में नहीं जाती है, फिर या तो उसे नरक या स्वर्ग या फिर जो पितृ योनि होती है इन जगहों पर भेज दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज तो उसे भूत योनि मिलती है, प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों का बचाव प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। उनको स्थूल शरीर, मतलब जैसे सपोज अगर हर दिन का ना एक वो होता है कि आज आटा दिया तो आज उनका सिर बन गया, ठीक है। आज आटा दिया तो आज उनका घुटना बन गया, आज आटा दिया तो आज उनका दूसरा घुटना बना, आज आटा दिया तो पिंडलियाँ बनी, आज आटा दिया तो ये बना, आज आटा दिया तो वो बना। मतलब इस तरीके से उनका पूरा शरीर धीरे धीरे करके बनता है। पूरे 1 साल तक दान निकाला जाता है। जब किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए, उसके निमित्त 1 साल तक दान निकाला जाता है डेली। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो हमारे लोग हैं घर के, तो भी उनको पितृ योनि ना प्राप्त होकर के प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है। और पाप कर्म अगर बहुत ज़्यादा किए हैं तो भी ऐसा होता है कि पितृ योनि प्राप्त ना होकर के या अच्छी योनि प्राप्त ना होकर के उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाता है, ठीक है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। लेकिन अब जैसे जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हीं के लिए ही ये सारे ज़्यादातर के अनुष्ठान होते हैं। लेकिन जो भक्ति करते हैं पूरे टाइम, उनके एक पितर तो नहीं, सैकड़ों पितर। हाँ, ये आपको प्रॉफिट बताती हूँ भक्ति करने का। जैसे सपोज आपके पितर, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है परेशान है, ठीक है, और यदि आप भक्ति कर रहे हो पूरे तरीके से तन मन धन से, तो जो आपके पितर है ना, वो अपने आप ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाएंगे कुछ ही टाइम बाद। उनको मतलब उनको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी कि उनको कहीं और जाना पड़ रहा है या कुछ भी। वो अपने आप ही पहुंच जाएंगे स्वर्ग योनि में। या कई बार जैसे विष्णु भगवान का कोई बहुत ही ज़्यादा भक्त हो गया, तो वो वैकुंठ तक चले जाते हैं उनके पितर अपने आप। उनको ये गिफ्ट मिलता है कि तुम्हारी संतान इतनी अच्छी हुई है, तो ये तुम्हें गिफ्ट मिल रहा है, इस चीज़ का साथ में गिफ्ट मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे किसी के घर में कोई एक भी संतान अगर भगवान जी की भक्ति निकल जाए, ठीक है, सपोज जैसे मैं भक्ति कर रही हूँ कृष्ण भगवान की, तो भगवान जी क्या करते हैं, जो प्रसन्न होकर के ना मेरे से रिलेटेड 21 पुश्तें पीछे की और आगे की मिला करके टोटल सबको स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम्हारी एक संतान इतनी अच्छी निकली है ना, तो हम तुम्हें प्रसन्न होकर के ये आशीर्वाद, ये गिफ्ट दे रहे हैं। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है ये करना। और अगर पूरा परिवार निकल जाए भगवान जी की तो प्रसन्नता का फिर कोई वो ही नहीं रह जाएगा कि वो कितने ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बताओ, पूरा परिवार ही भक्त निकल गया तो उनकी तो देखो, पता तो ईश्वर को सब है,
तो लेकिन फिर भी जब वो खुश होते हैं ना, तो वो कुछ इस प्रकार से गिफ्ट देते हैं कि आपको उनका गिफ्ट किस किस तरीके का होता है कि वो आपको नरक की यातनाएं नहीं भोगने देते, रोज़ रोज़ के धरती लोक और मतलब मृत्यु लोक और इधर उधर के चक्कर नहीं काटने देते और लोगों के, वो सीधे सीधे वैकुंठ लोक बुला लेते हैं। और अगर हम बिहारी जी की वंदना करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्पेशल एक होता है ना कि पूरी ताकत कहाँ पर है, निचोड़ क्या है। मैंने कहा भी था आप लोगों से ढूंढने के लिए, निचोड़ ढूंढो, समस्त सृष्टि का निचोड़। मैं आज पूरा उसमें नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, निचोड़ ढूंढो कि पूरी सृष्टि का निचोड़ क्या है। जिस दिन वो ढूंढोगे ना, अत्यंत आनंद हो जाएगा उस दिन। ठीक है, मैं ज़्यादा आज डीप में नहीं जा रही हूँ, बस इतना ही। तो ठीक है, और भागवत में बोला भी गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों, मुकुंद यानी कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान यानी बिहारी जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, यानी राम जी की, और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। देखो, हमारे ऊपर देवताओं का भी ऋण होता है, ऑफ कोर्स होता है। होता क्या है कि देवतागण हैं जो, तो वो उनकी भी हम कई बार कहते हैं हम ये कर दे, आप ये कर दीजिए, हम आपके लिए इतना करेंगे, और कई बार भूल भी जाते हैं, ऐसा बोल करके हम भूल जाते हैं, उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते, तो वो ऋण चढ़ जाता है हमारे ऊपर। वो क्या चढ़ गया, एक तरीके से ऋण चढ़ गया, और जब तक हम उस ऋण को चुकाएंगे नहीं, मान लो बिना चुकाए और हमारी डेथ हो गई, किसी ने चुकाया नहीं, उसकी डेथ हो गई, फिर क्या होगा, फिर उसे उसी चुकाने के लिए डबल ट्रिपल चुकाने के लिए वापस आना पड़ जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, मतलब यदि कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान या बिहारी जी या राम जी की वो अनन्य भक्ति भाव से सेवा करता है, पूजा करता है, तो बिलीव कीजिए उसे जन्म मरण के चक्रों से कुछ जन्म तो लगते हैं, लेकिन छुटकारा मिल जाता है। आप कहोगे एक ही जन्म में हो जाए, तो मैं देखिए ये तो नहीं कहती कि एक ही जन्म में हो जाएगा, क्योंकि भक्ति अब होता क्या है, ये कृष्ण भगवान की भक्ति ऐसी है, जैसे आपने एक जन्म में कर ली, 20% कर ली, अब आप सोचोगे 20% से वो अगले जन्म में पहुँचते पहुँचते क्या 20% मिलेगी? हाँ, ऑफ कोर्स, वो आपकी वहीं से ही 20% से, या ये कहिए 21% से स्टार्ट हो जाएगी। 20% से नहीं, 21% से स्टार्ट होगी, और उसी स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी जिस स्पीड पे आपने वहाँ पे छोड़ दी थी, वहीं से स्टार्ट होकर के आपको मिलेगी। और फिर वो अगले जन्म में, मतलब जितना आप कर पाओगे फिर उस जन्म में, उन 100% तक पहुँचते पहुँचते थोड़े जन्म लग जाते, लेकिन जब एक बार वो कंप्लीट हो जाता है फिर कुछ भी नहीं रह जाता, फिर तो भगवान जी मिलते हैं फिर सीधे। ठीक है, देखो भाई, मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, विष्णु भगवान की भक्त हूँ, या राम जी कह लीजिए या बिहारी जी कह लीजिए, एक ही है, मैं इनकी भक्त हूँ, तो मैं तो इन्हीं के बारे में ही गुण और बखान करने वाली हूँ, चाहे आपको सही लगे या नहीं। ठीक है ना भाई, देखो ऐसा थोड़ा है कि अब जो सही है, मैंने क्या कहा, मैं सच बोल रही हूँ, अब जो सच है मैं वो बोल रही हूँ आपके सामने। अब हो सकता है किसी को ना भी सही लगता हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे आपके मन को सही लगने वाला बोल रही हूँ या मेरे मन को सही लगने वाला बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे मन को सही लगेगा मैं वो भी नहीं बोलने वाली हूँ यहाँ पे, जो आपके मन को सही लगेगा मैं वो भी नहीं बोलने वाली हूँ यहाँ पे। मैं वो बोलूँगी जो एक्चुअली में सही है, जो सच है, ठीक है, और उस पर बिलीव करना ना करना वो आपका काम है। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। श्लोक अध्याय 1 श्लोक नंबर 33 हुआ आज पूरा, कल पढ़ेंगे 34। ठीक है, तो आज के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, अपना प्रेम भरा आशीर्वाद दीजिए, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना मोटिवेशन मुझे दीजिए। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर आप लोग मुझे अपना प्यार भरा आशीर्वाद देंगे, आप मेरी विनती सुनेंगे, तो मैं इसी तरीके से नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहूँगी, और जितना हो सकेगा मुझसे ईश्वर कृपा करेंगे जितनी मुझ पे, मैं उतना आप लोगों का अच्छे से मार्गदर्शन करती रहूँगी। ऑफ कोर्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको लगता है ये रिलेटेड प्रॉब्लम हमें नहीं समझ में आ रहा है इसका हल, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपको सॉल्व करके दे सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स आप मुझसे एक बार ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं कृष्णा जी कृपा करेंगे तो मैं ज़रूर करके दूँगी, कि अगर मेरे बस की नहीं हुआ तो देखिए मैं ना कर दूँगी,
लेकिन एक बार अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आपकी कोई प्रॉब्लम और मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स आप एक बार ज़रूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है। इसी के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।